हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। मैं राम सिंह। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का अध्याय नंबर 12 पॉइंट एक्सरसाइज 12.1 अध्याय नंबर 12, जिसमें आज हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन के हम लोगों ने फार्मूले देख लिए थे कि किस तरीके से कौन से फार्मूले आए हैं और फार्मूले क्या होते हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं और एक्सरसाइज है प्रश्नावली 12.1 यानी 12.1, जिसमें पहला सवाल है, कहा गया है जब तक अन्यथा ना कहा जाए, जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई 22/7 लिखे। इसका कहने का मतलब ये है कि जब तक, क्योंकि पाई के दो मान होते, एक तो होता है पाई का मान 3.14 और एक पाई का मान होता है 22/7। तो जब तक आपसे नहीं कहा जाएगा तब तक आपको 22/7 ही रखना है। पहला सवाल कह रहा है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 34 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर के एक ठोस बनाया गया। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। आइए इस सिचुएशन को थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास ये एक घन रखा हुआ है, ये बेटा क्या है, एक घन है, और एक घन है मेरे पास ये है, और इसी के पास में मैं एक दूसरा घन ला के रख देता हूँ। ठीक है, इसी के पास में मैं एक दूसरा घन ला के रख देता हूँ। तो मेरे पास एक घन ऑलरेडी पहले से है, ये वाला, और इसके साथ में मैं एक दूसरा घन ला के रख देता हूँ, ये इस तरीके से। तो जब मैं दो घन को इस तरह से ला के रख दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, घनाभ बन जाएगा। तो ये हमसे कहा गया, आप अब हमें बताइए कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो आइए इसको हम सिचुएशन पे थोड़ा समझ के देखते हैं कि आखिर ये हमसे कहना क्या जा रहा है। तो बनाने के लिए सबसे पहले आपको, जब घनाभ आपको हमने बनाना सिखाया है, सबसे पहले देखिए आपको एक घन बनाइए। तो यहाँ पर आपको देखने में लग रहा होगा कि ध्यान से अगर आप देखेंगे तो एक घन ये है और एक घन ये है, तो दो घनों को मिलाया गया है और आपस में बनाया गया है। तो जो एक संरचना बनी है तो ये एकदम घनाभ के जैसी बनी है। क्यों? क्योंकि जो घन होता है उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है। तो हम लिख लेते हैं, माना घन की भुजा ए है। यहाँ पर हमने मान लिया कि जो हमारा घन है उसकी भुजा क्या है, ए है। हम सवाल को हल कर रहे हैं, एग्जाम में आपको ऐसे लिखना है। और यहाँ पर हमको दिया गया है घन का आयतन। तो घन का आयतन कितना दिया है, 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए घन का आयतन का फार्मूला होता है a क्यूब, तो इधर भी हो जाएगा 64। अगर मैं इसको घात के रूप में लिखना चाहूँ तो a बराबर a की पावर 3 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 64 को मैं लिख सकता हूँ 4 की पावर 3। और हम घातांक के नियम से जानते हैं कि अगर पावर आपस में बराबर हो तो उनके आधार भी आपस में बराबर होता है। तो पावर आपस में बराबर है, इसलिए क्या होंगे, आधार भी बराबर होंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि जो घन बनाया गया था उसकी एक भुजा कितनी थी, 4 सेंटीमीटर थी। यानी अगर हम यहाँ पर दिखाना चाहें तो ये 4 सेंटीमीटर ये थे, 4 सेंटीमीटर ये थे, 4 सेंटीमीटर ये थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दो घन को आपस में जोड़ दिया गया, तो जोड़ने से दूसरा घन भी है, दोनों का क्षेत्रफल समान है, इसका भी ये 4 होगा, इसका भी ये 4 होगा और इसका भी ये 4 होगा। लेकिन यहाँ पर अब ये घनाभ बन गया, तो अब इसकी जो टोटल लंबाई है वो 4 यहाँ की और 4 ये, टोटल जुड़ के कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। लेकिन ऊंचाई उतनी ही रहेगी, चौड़ाई उतनी ही रहेगी, तो ये नहीं बदलेगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि लंबाई जो है वो कितनी हो गई, 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई जो है वो 4 सेंटीमीटर है, और इसकी जो ऊंचाई है वो भी कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। तो ये हमारा घनाभ हो गया। तो हमें क्या निकालना है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये घनाभ बना है तो हम लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल
और पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला हमने आपको बताया था 2 LB BH प्लस LH, ये उसका फार्मूला हमने आपको बताया था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तो 2 तो 2 रहेगा, L कितना है 4 है, L 8 है, B 4 है। ठीक, B कितना 4 है, H कितना है 4 है, B कितना है 4 है, H कितना है 4 है, L कितना है 8 है और H कितना है 4 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब इसका मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा, 8 चौको 32, 4 चौको 16 और ये 32। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर इन सबको आप जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 2 और 32 और 32 64 होते हैं, और 64 में 16 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 80, और 80 का अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा 160, 8 दूनी 16, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, स्क्वायर में होता है। अगर यहाँ पर वैल्यू हमें सेंटीमीटर में दी हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखिएगा, अगर मीटर में दी हो तो मीटर स्क्वायर में लिखिएगा। तो ये इस तरीके से हमारा बेटा क्या हो गया, पहला सवाल कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप इसको एक दो बार देखेंगे, आपको पूरा सवाल समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। देखिए बेटा, दूसरा क्वेश्चन है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। एक बर्तन है वो खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। यानी उसके ऊपर क्या रखा गया है, एक बेलन को रखा गया, और बेलन भी कैसा है, खोखला है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन यानी पात्र की कुल लंबाई कितनी है, 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे और अपना काम करते जाएंगे। सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन में कहा है कि एक बर्तन एक खोखले अर्धगोले का आकार का है। तो सबसे पहले तो आपको अर्धगोला बनाना होगा। ये देखिए, ये हमने इसका क्या बना दिया, अर्धगोला, और इस अर्धगोले पर एक खोखला बेलन स्थित है। तो ये देखिए, ये हमने इस पे बेलन एक रख दिया। ठीक है बेटा, ये बेलन हमने इस पे रख दिया, ये बेलन है। कह रहा है, फिर रख दे, जो कह रहा अर्धगोले का व्यास, मतलब यहां से यहां तक का इसका जो अर्धगोले का व्यास है वो 14 सेंटीमीटर है। यानी हम नीचे लिख देंगे कि व्यास सर कितना है, 14 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या मतलब आर, त्रिज्या बेटा यानी आर, तो ये त्रिज्या आर कितनी हो जाएगी, हमेशा व्यास की आधी होती है, तो त्रिज्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। ये इसकी त्रिज्या है, और ये भी इसकी बेटा क्या होती है, त्रिज्या होती है। ठीक है, कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। इतनी कहानी आपको समझ में आ गई। ठीक है, और ये बेलन की ऊंचाई हो जाएगी, ये बेलन की क्या है बेटा, हाइट है, और ये क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, कह रहा पात्र की जो कुल ऊंचाई है 13 सेंटीमीटर है, मतलब टोटल ऊंचाई कितनी है, 13 सेंटीमीटर है। तो बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, अभी ये कितना है बेटा, ये 7 सेंटीमीटर है। तो 13 में से 7 घटाओगे तो ये हमें मिल जाएगा 6 सेंटीमीटर। 13 में से 7 घटाओगे क्योंकि 7 सेंटीमीटर हो जाएगी इसकी त्रिज्या, तो हमें कितना मिलेगा, ये 6 सेंटीमीटर मिल जाएगा। कितना मिला हमको, 6 सेंटीमीटर हमें मिल गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो अगर इसकी बेलन इससे अध्यारोपित है तो इसकी त्रिज्या भी कितनी होगी, 7 ही होगी। तो व्यास 14 है, त्रिज्या, और यहाँ पर जो बेलन की ऊंचाई है वो h हम मान लेते हैं। तो बेलन की ऊंचाई क्या है, h, और वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए हमें क्या निकालना है, इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। और हमने अभी बात किया था कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है कि आपके पास कोई एक ऐसा ठोस जिसको आप हाथ से या तो टच कर पाएं या आप इसको क्या करें, देख पाएं। तो अगर मैं इस बेलन के अंदर अपने हाथ को डालूंगा, बेलन के अंदर मैं क्या करूं, मैं इस बेलन के अंदर अपने हाथ को डालूंगा तो इसके इस वाले पोर्शन को भी टच करूंगा और इस वाले पोर्शन को भी टच करूंगा, तो इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे हल में बेलन का
आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर ये हो जाएगा। अब ये जो नीचे आप ध्यान से देखिए, थोड़ा डायग्राम पे ध्यान दीजिएगा, ये इसका जो नीचे वाला हिस्सा है वो घुमा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, वक्र पृष्ठ बोलेंगे। तो यहां लिखेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय आयतन प्लस, और यहां पर देखिए ये भी बेलन का क्या है, घुमा हुआ हिस्सा है, वक्र है, घुमा हुआ है, तो क्या बोलेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठीय आयतन नहीं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, दैट इज मिस्टेक। तो क्या होगा ये, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ पर देखिए, गोले के वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है, अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय होता है 2πr² प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय होता है 2πrh। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 2πr और 2πr कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ से आप ले लेंगे बाहर 2πr, अंदर बचेगा r प्लस h, 2 तो 2 रहेगा, पाई का मान है 22/7 और r का मान आपके पास है 7, यहाँ पे 7 प्लस ये आपके पास हो जाएगा 6, 7 से 7 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 22 दूना 44। तो बाबू चले दिए जाओ। तो अब बेटा यहाँ पर क्या करेंगे, 22 दूना 44 हो गया और 7 6 कितना हो गया 13, और 44 का 13 से गुणा कराओगे तो 13 चौको 52 के 2, 13 चौको 52 और 52 5 कितना होगा बेटा 57 हो जाएगा। तो यहाँ पर सेंटीमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल हमने लिखा है, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, स्क्वायर होता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में वैल्यू हमको दी गई है, इसलिए इसका मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका हमने आंसर इस तरीके से निकाल लिया। अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सवाल बहुत कठिन नहीं है, जैसा सिचुएशन में आपको बोला जाए उस हिसाब से आप काम करिए, आपके सवाल बिल्कुल आसानी से बनेंगे। बस जैसे जैसे बोला जाए कापी और कलम लेके बैठिए, उसका डायग्राम ड्रा करते जाइए और फिर अंततः आपको खुद पता चल जाएगा कि कैसे आपको करना है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सवाल। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के ऊपर शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी इसका हमें क्या करना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। शंकु आप लोग जानते हैं, तो जैसे अब हम यहाँ पर एक डायग्राम बना रहे हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए कि हमने क्या किया, एक अर्धगोला बनाया और जिसकी त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर है, और इस पर एक शंकु अध्यारोपित किया गया। और जो ये खिलौना है, तो खिलौने की जो टोटल डिस्टेंस है वो है 15.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई इसकी कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, तो ये हमें क्या मिल गई, खिलौने की ऊंचाई। तो खिलौने की ऊंचाई इतनी हो गई, तो मुझे अब मैं मान लेता हूँ कि बेलन की ऊंचाई यहाँ पर क्या है, h है। तो अगर मैं h निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, तो यहाँ पर ध्यान से देखो 15.5 सेंटीमीटर है, और इसमें से ये वाली जो त्रिज्या है ये 3.5 सेंटीमीटर है। तो 15.5 में से 3.5 घट जाएगा, तो बेलन की ऊंचाई हमें कितनी मिल जाएगी, 12 सेंटीमीटर। यानी जो बेलन की ऊंचाई है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। अब हमें क्या करना है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हमने बताया था जितने भाग को हम टच कर सके। जैसे मेरे पास ये शंकु है, आप देखिए मेरे पास ये शंकु है, इस शंकु को मैं क्या कर सकता हूँ, ये वाला भाग इसका टच कर सकता हूँ, तो ये इसका घुमा हुआ भाग है, ये इसका क्या कहलाएगा, वक्र पृष्ठ कहलाएगा। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए शंकु का वक्र पृष्ठ चाहिए, ठीक है। और साथ में मेरे पास ये क्या है, एक अर्धगोला है। देखिए मेरे पास क्या है, एक अर्धगोला फट गया है, थोड़ा सा देख लीजिए, ये अर्धगोला है। तो अर्धगोले के इस भाग को मैं टच कर पा रहा हूँ। तो जितने भाग को हम टच कर पाएंगे, तो मतलब अगर इस तरह से हम सिचुएशन को बनाएंगे, तो यहाँ पर देखिए इसको हम टच कर पा रहे हैं और इसको टच कर पा रहे हैं, यानी दोनों का वक्र पृष्ठ हम टच कर पा रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे
खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम जब इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? लिखेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या निकालना? शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, आपको फार्मूले में बताया गया है। और यहां पर देखिए अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है, ये होता है। अब हमें सब कुछ तो दिया गया है, लेकिन हमारे सामने एक दिक्कत ये आ रही कि हमारे पास एल नहीं है, यानी त्रिय कुछ ही नहीं। तो यहाँ पर आप देखिए, हम जानते हैं कि एल बराबर होता है √h² प्लस r²। हमने आपसे बताया था जब कभी भी आपको एल का मान ना दिया हो तो उस कंडीशन में आपको एल का मान क्या करना होगा? निकालना होगा। अब यहाँ पर हमें करना क्या है? एल के मान को बेटा क्या करना है? निकालना है। तो एल के मान को निकालने के लिए आप यहाँ पर देखिए, ये √h कितना है? 12 है, तो यहाँ पर 12 का स्क्वायर कर लो। और r कितना है? 3.5 है, और इसका स्क्वायर कर लीजिए। अब यहाँ पर 12 का स्क्वायर तो होता है 144, और 35 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं? स्क्वायर निकालने का वीडियो हमने आपको बता रखा था। तो इसका स्क्वायर होता है, 35 का स्क्वायर होता है 1225, 35 का स्क्वायर कितना होता है? 1225 होता है। तो ये हमें मिलेगा 12.25। अब इन दोनों को हम जब जोड़ेंगे तो इन दोनों को जोड़ने के बाद जो हमें वैल्यू प्राप्त होगी वो प्राप्त हो जाएगी, जोड़िए। तो यहाँ पर ये हमें मिलेगा 144 में 12 जोड़ोगे तो 156.25। अब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल हमको मिलेगा 35। कितना मिलेगा बेटा? 35 मिलेगा। इसका वर्गमूल हमको कितना मिलेगा? 35 मिलेगा। कितना मिल जाएगा मेरे बच्चे? 35 मिलेगा। या इसका वर्गमूल आपको करना क्या है? 35 नहीं आएगा, निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे थोड़ा सा हम सीखने की कोशिश करते हैं। कि जैसे 15625 है, आप एक काम करिए, आपको करना ये है, आप ये सोचिए कि दशमलव नहीं है, तो जब दशमलव नहीं तो 15625 हमने लिख दिया। अब इसको हम 5 से काटेंगे, 5 × 15, 5 × 9, 5 × 2 = 55, 25। फिर 5 से काटेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 5 × 6 = 30, एक बचेगा 12 होगा, 5 × 2 = 10, 55, 25। फिर इसको हम 5 से काटेंगे, 5 × 9 = 5, 5 × 2 = 10, 55, 25। फिर इसको हम 5 से काटेंगे तो 5 × 2 = 10, 55, 25। फिर 5 से काटेंगे 25, 25। फिर 5 से काटेंगे 1। और वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करते हैं बेटा? पेयर बनाते हैं। तो जब हम इसका पेयर बनाएंगे तो एक पेयर से ये 5 निकलेगा, तो 55, 5 यहाँ से, एक 5 यहाँ से निकलेगा, एक 5 यहाँ से निकलेगा, और एक 5 यहाँ से निकलेगा। तो 55, 25 पंजे 125। अब यहाँ पर आया हमारे पास बेटा क्या है? 125। तो जब भी वर्गमूल निकालते हैं तो अगर दशमलव के बाद 2 संख्याएं हैं तो जितनी संख्या होती है उसका हाफ कर देते हैं। तो 125 है तो 2 संख्या है तो एक संख्या बाद पॉइंट लिखेगा, ये आएगा 12.5। तो एल का मान आ गया 12.5 सेंटीमीटर। एल का मान कितना आया? 12.5 सेंटीमीटर आ गया। तो इस तरीके से आपको क्या करना है? एल का मान निकाल लेना। अब हमने एल का मान यहाँ पे निकाल दिया। अब अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो पाई आर और पाई आर कॉमन मिल जाएगा यहाँ से, तो पाई आर कॉमन ले लिया, यहाँ से बचा एल, और यहाँ पर बेटा देखो 2 बचा था और साथ में एक आर निकल गया तो एक आर बचा। ठीक है, इतनी कहानी समझ में आ गई। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, पाई का मान 22/7 कहा गया है, जब तक कहा ना जाए कि 3.1 रखो। आर का मान 3.5 है, ठीक है। एल का मान कितना आया है बेटा? 12.5 आया है, ठीक है।
प्लस, अब आप देखिए यहाँ पे 2r, क्या है 2r, तो 2 इंटू r का मान है 3.5। इतनी कहानी समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखिए ये पॉइंट हम हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 22/7 गुणे 35/10। अब ये 12.5 है, और यहाँ पर ध्यान से अगर देखेंगे तो 3.5 का 2 गुना होता है 7, ठीक है। यहाँ पे कुछ कटने पिटने वाला है, 5 एकन्नम 5, 5 सत्ते 35, सॉरी 5 सत्ते, सॉरी 7 एकन्नम 7, 7 पंजे 35, उल्टा काट दिया, कितना हो जाएगा 7 पंजे 35। अब अगर हम काटना चाहें तो इसको भी काट सकते हैं, 5 एकन्नम 5, 5 दूनी 10, यहाँ से ये भी कट जाएगा, 2 एकन्नम 2 और 11 दूना 22। तो यहाँ पर इसको आप देखिए, पहले मैंने 7 से काटा, 7 एकन्नम 7, 7 पंजे 35, फिर 5 से काटा, 5 एकन्नम 5, 5 दूनी 10, फिर 2 से काटा, 2 एकन्नम 2 और 11 दूना 22। ऊपर सिर्फ क्या बचा है, 11 बचा है, और अंदर 12 में 7 जोड़ोगे तो 19.5 आ जाएगा। क्लियर है। अब इसका गुणा करा देंगे, तो गुणा कराएंगे तो 11 पंजे 55 के 5, हाथ से लगा 5 पॉइंट लगाओ, 11 नवैया 99, और 99 5 जोड़ोगे तो 104, और फिर 11 एकन्नम 11 और 11 एकन्नम 11 और 11 और 10 जो आपका होता है वो होता है 21। तो आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से बेटा हमने ये क्या किया है, दूसरा तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। सॉल्व करने का तरीका, आपको त्रिज्या ऊंचाई कभी भी ना दी गई हो तो आप उसके त्रिज्या ऊंचाई इस फार्मूले की सहायता से निकाल लेंगे, ठीक है। और वीडियो आपको बताया गया है कि किसी भी संख्या का वर्ग कैसे चुटकियों में निकाला जाता है, वो आपको हमारे चैनल पे जाके मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे हमने चौथा सवाल। चौथा सवाल में हमसे कहा जा रहा है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक, एक क्या है, घन के आकार का ब्लॉक है, के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हमने आपको बताया कि किसी भी ठोस के जिस भाग को हम टच कर सके, जितने भाग को हम देख पाए, वही उसका क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। आइए सबसे पहले हम डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। तो घनाकार ब्लॉक है तो हम सबसे पहले घन बनाएंगे, तो बेटा ये सबसे पहले हम लोगों ने क्या बना लिया, घन बना लिया। और घन के ऊपर क्या रखा है, एक अर्धगोला रखा हुआ है। ये कुछ इस तरीके से रखा हुआ, अगर आप ध्यान देंगे, और ये इस तरीके से इसमें चारों भुजाओं को टच करता हुआ इस तरीके से इस पे रखा गया है, ठीक है। कह रहे हैं कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास तो हम लिखेंगे अर्धगोले का अधिकतम व्यास बराबर घन की भुजा, यानी अर्धगोले का जो व्यास होगा, देखिए ये यहाँ से यहाँ तक इसकी भुजाओं को टच कर रहा है, तो घन की एक भुजा के बराबर इसका व्यास होगा। और घन की एक जो भुजा है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। तो अधिकतम व्यास कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको हल कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, इसका हल। अब आगे देखिए, यहाँ पर हमें क्या निकालना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। आप एक बात देखिए, जब आपने घन के ऊपर इस अर्धगोले को रखा तो इसका ये वाला पोर्शन क्या हो गया, बंद हो गया, यानी इसको ना ही हम देख सकते हैं ना ही टच कर सकते हैं। तो ये वाला पोर्शन हमें माइनस करना होगा। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा घन का आयतन माइनस वृत्त का क्षेत्रफल प्लस
अर्धगोले का आयतन, ये हम लोगों ने देखा। क्या समझे आप कि जब ये बेटा घनाकार बॉक्स था, ब्लॉक था घन के आकार का, इस पर हमने ये रखा तो ये इतना पोर्शन बंद हो जाएगा, ढक्कन की तरह बंद हो जाएगा कि नहीं बंद हो जाएगा। इसको हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये सिचुएशन है बेटा, ये हमारे पास बॉक्स हमने इस तरह से रख दिया, दिख नहीं रहा होगा, ऐसे देखिए थोड़ा सा दूरी से, ये इस तरह से रखा। तो जितने पोर्शन में रखा गया ये इतना पोर्शन देखिए बंद हो गया, बंद हो गया, दिख रहा है, ये देखिए, ठीक है। बहुत बड़े डिवाइसेस हैं हमारे पास, ये जो से पूरा नहीं दिख रहा, तो ये वाला पोर्शन इसका घट जाएगा। अब इनके फार्मूले रख दीजिए बस। तो घन का आयतन का फार्मूला होता है 6a² माइनस वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r² और प्लस अर्धगोले का जो आयतन होता है वो आपका होता है 2 पाई r² होता है। कितना होता है? 2 पाई r² होता है, ठीक। यहाँ पर हमें रेडियस की ज़रूरत पड़ेगी, तो अगर व्यास 7 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7/2 सेंटीमीटर। तो यह 6 हो जाएगा। और भुजा कितनी है बेटा? 7 है, तो 7 का स्क्वायर माइनस 22/7 गुणे 7/2 और गुणे 7/2। यहाँ पर स्क्वायर लगा इसलिए मैंने 2 बार लिख लिया। फिर 22/7, सॉरी 2 छूट गया तो 2 को बाद में लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं इससे। 7/2 और ये 7/2। क्लियर है? एक 7 से एक 7 कट गया, ये वाला 2 1 2 और ये 11 2 22, ये भी कट गया। अब यहाँ पर हमारे पास बचा है 6 गुणे और 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 आएगा, माइनस 11 7 77 और नीचे हमारे पास 2 बचा, माइनस 7 से 7 यहाँ भी कट गया, 2 से 2 यहाँ पे कट गया, 2 1 2 और यहाँ पर 11, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या आया? 11 7 77 11 7 77 और यहाँ पे 7 से 7 कटा है, 2 से 2 कटा है, फिर 2 से 2 कटा, 11 7 77 और बटे में यहाँ पर 1 बचा, यानी सब कुछ कट गया, कुछ नहीं बचा। क्लियर है? अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि अगर मैं 49 को 6 से गुणा कराऊँ, इसको 49 को 6 से गुणा करूँ तो 9 चौक 54 के 4, 6 9 54 की 4, हाथ से लगा 5, 6 चौक 24 और 5 29 294 माइनस। अब यहाँ से देखो अगर ध्यान से, तो इन दोनों का हम एलसीएम ले लें तो एलसीएम आ जाएगा 2, तो यहाँ तो 77 ही रहेगा, माइनस ये हो जाएगा 77/2, ये हमने इसका एलसीएम ले लिया, इन दोनों का हमने एलसीएम लिया है, तो 294 माइनस ये हो जाएगा 77। और यहाँ पर ध्यान से देखिए कि 7 दूनी 14 के 4, हासिल लगा 1, 7 दूनी 14 15, 154/2। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए 294 ये माइनस। अब यहाँ पर इसको हम घटाएंगे तो 154 है, तो 14 में से 7 जाएगा 7 और यहाँ पे बचा 14 में से 7 जाएगा 7, 77, यहाँ पे बचा माइनस का 77/2। अब ये बाहर है, ब्रैकेट में इसका गुणा हो जाएगा, तो ये बेटा हमारा क्या हो जाएगा? 200, ध्यान से देखिए, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। 2 देखिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो 294 प्लस 77/2। इससे अब इसका गुणा करा देंगे, तो 2 चक्कू 8, 2 9 18 के 8 और 2 दूनी 4 5, 588 और प्लस 77/2। क्लियर? इन दोनों को जोड़ दीजिए, 8 7 15 के 5, 8 7 15 16 के 6 और ये 5 1 665। अब अगर इनको हम भाग देंगे तो ये जब हम इसको भाग देंगे 665 को, ये हमारा आ जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर है, ठीक बेटा। इस तरीके से हमें सवाल को लगाना है और आपको जब भी एक्सरसाइज जैसे ही बेटा ख़त्म होगी, आपको लास्ट में इन सवालों के सलूशन इसी तरीके से मिल जाएंगे, ठीक है। अब हम बेटा देखते हैं अगला सवाल नंबर 5। देखिए बेटा सवाल नंबर 5, एक घनाकार ब्लॉक के फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया गया
कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर, यानी अर्धगोले का, बस ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अर्धगोले का व्यास जो है वो घन के किनारे के क्या है बेटा, बराबर है। ये बात ये कह रहा है। तो सबसे पहले आप घनाकार ब्लॉक बना लीजिए, ये उसी का भाई है। थोड़ा सा वहाँ पर जो बात थी वो अर्धगोला हमारा कहाँ था, बाहर था, लेकिन यहाँ पर जो अर्धगोला है वो इस बार अंदर की तरफ काटा गया है। ठीक है, इसकी तरफ काटा गया, अंदर की तरफ काटा गया। जब अंदर की तरफ काटा गया है तो हम इसको इस तरह से दर्शा सकते हैं कि यानी कि इसकी भुजा इसको टच कर रही, तो मैं इस तरीके से इसको दिखा सकता हूँ, ये देखो। ठीक है, और ये इसका भाग इस तरीके से टच कर रहा है। ये डायग्राम थोड़ा सा सही मुझे नहीं लग रहा, थोड़ा सा सही नहीं लग रहा, मैं इसको दूसरा बनाता हूँ, ये वाला मैं कैंसिल आउट करता हूँ, क्योंकि जब तक डायग्राम अच्छा नहीं बनेगा, अच्छा दिखेगा नहीं, तब तक आप लोगों को मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में या समझने में। इसलिए अच्छे अच्छे डायग्राम बनाइएगा ताकि देखने वाले को भी यहाँ मज़ा आ जाए। ठीक है, ये इस तरीके से बोला है। यहाँ तक कितनी सिचुएशन समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसकी भुजा की बात करूँ तो मैं नीचे से ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए, ये देखिए, क्लियर है। और यहाँ तक ये आया है। चलिए, मैंने यहाँ भुजा टच करके दिखा दिया। अब ये इसका केंद्र हो जाएगा और ये इसकी रेडियस हो जाएगी। इसकी एक भुजा क्या कह रहा है, इसकी जो भुजा है, इसकी भुजा को हम ए मान लेते हैं, तो इसकी जो भुजा है इसके व्यास के बराबर है, तो इसकी बेटा क्या होगी, भुजा। तो हम लिख दें, यहाँ पे लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिखिए। डायग्राम सबको दिख रहा है, ये है सिचुएशन। जब तक डायग्राम नहीं दिखेगा तब तक कुछ होगा ही नहीं। ये है, अगर इसकी भुजा हमने ए मानी है तो भुजा व्यास के बराबर है, सवाल में कह रहा है, तो व्यास भी इसका कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो उस कंडीशन में इसकी रेडियस हो जाएगी a/2। क्लियर है इतनी बात। इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, a/2। क्योंकि यहाँ पर कोई मान दिया नहीं है तो हमें पाई के पदों में ही ज्ञात करना होगा। ठीक है, ये बात हमें समझनी है। तो वही वाला पूरा फार्मूला लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर हम इसके अंदर हाथ यहाँ डालेंगे तो इसके इस वाले भाग को हम टच कर लेंगे, बाहर से तो टच ही कर रहे हैं। तो यहाँ से जब इस गोले को अंदर की तरफ काटा गया तो इतना वृत्त का क्षेत्रफल हटाया गया कि नहीं हटाया गया, तो पूरा का पूरा कंडीशन, पूरा फार्मूला वही रहेगा। तो हम क्या लिखेंगे, पिछला वाला सवाल जिनको समझ में, ये समझने में कोई नहीं। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, क्या फार्मूला लगाया था, घन का आयतन माइनस वृत्त का क्षेत्रफल प्लस ओ नो, यहाँ पर घन का आयतन नहीं, ये गलती हो गई, पिछले वाले वीडियो में बेटा सही कर लेना, पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हो रही है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, थोड़ा सा वीडियो में जो पिछला वाला है उसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। तो ये क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ठीक है, यहाँ तक बेटा कोई दिक्कत, जल्दी से बोलिए। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही बात है, दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। चलिए, जो मिस्टेक हो इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। ये है 6a² घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल 2πr होता है, 2πr नहीं, और प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। अब यहाँ पर देखिए 6a², इतनी बात बेटा समझ में आ गई। अब यहाँ पर हम एक काम और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि रेडियस एक ही है, तो πr² में 2πr² में से एक π² चला जाएगा, तो प्लस क्या हो जाएगा, πr² हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, ऐसे अगर नहीं आ रहा है तो उसी तरह से लगा लेंगे। ये 6 है तो 6a तो a ही रहेगा, प्लस पाई रहेगा, है ना। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, r की जगह पे क्या रख सकते हो, a/2 रख सकते हो, क्योंकि r का मान a/2 है। r की जगह इस पर लगा दिया स्क्वायर, ये हो जाएगा 6a² प्लस पाई a का स्क्वायर a, और ये हमारे पास हो जाएगा 4। अब यहाँ पर बेटा ध्यान से देखो, अगर हम कुछ कॉमन लेना चाहें तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम पहले एलसीएम ले लें, तो फिर इसका चलो एलसीएम ले लेते हैं। ये कॉमन ले लो, कोई दिक्कत नहीं।
यहाँ से ए स्क्वायर यहाँ पर, ए स्क्वायर यहाँ पर, बेटा ए स्क्वायर को कॉमन ले लिया, अंदर बचा 6 प्लस यहाँ से बचा π/4। क्लियर है। अब अगर इसको हम थोड़ा सा और देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा ये ए स्क्वायर 6 चक्को 24 पाई, 24 प्लस पाई और बटे में कितना हो जाएगा 4। यही बेटा आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आंसर सेंटीमीटर में है नहीं, आंसर हमें सेंटीमीटर में थे, तो हम बराबर है, तो हम इसको चलिए हम सेंटीमीटर में मान के चलते हैं, है ना, या हम वर्ग इकाई लिख देंगे, इतने वर्ग इकाई है ये इसका आंसर। ठीक है, समझ में आया। ये इस तरीके से पूरा सवाल लगेगा। ये सवाल बिल्कुल चौथे सवाल के जैसा था। ठीक, इसको जल्दी से देख लीजिए। छठा सवाल देखिए, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। दवा का जो कैप्सूल होता है आप लोगों ने देखा होगा, दो तरीके का कैप्सूल होता है, एक में बॉडी और कैप होती है, मतलब एक कैप्सूल के अंदर इस तरीके से ढांचा होता है और इसमें मेडिसिन भर के इस तरीके से लगाते हैं। एक बॉडी और कैप्सूल होती है, यानी वो कैप्सूल जो हम लोग खाते हैं, जैसे बिकासूल का आपने कैप्सूल खाया होगा, या DSR हो गए, कई सारे गैस के कैप्सूल आते हैं, ओमेप्राजोल वगैरह हो गए, कैप्सूल वही एक कैप्सूल की बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, और बता रहे हैं कि कैप्सूल कैसे बेलन के आकार का है। तो सबसे पहले बेलन के आकार जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है, मतलब ये आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा क्या है, एक सिरा ये है बेलन का और दूसरा सिरा बेटा ये है। अब कह रहा है कि दोनों सिरों पर दो अर्धगोले लगे, यानी एक सिरे पर ये अर्धगोला लगा हुआ है, ध्यान से देखिए इस तरीके से, और दूसरे हिस्से पर भी क्या लगा बेटा, ये अर्धगोला लगा हुआ है। तो इस तरीके से सिचुएशन है, आप समझने की कोशिश करिए, थोड़ा दो अर्धगोले लगे हुए हैं। अब मैं आपको डायग्राम में बना के बिल्कुल एग्जैक्ट में यहाँ पे बनाऊंगा तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए थोड़ा सा इसको खड़ा खड़ा बना देता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ये है बेलन, ये आपका बेलन है। ठीक है, दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा है, यहाँ पे एक अर्धगोला लगा दो, दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा है। ठीक है, दिख रहा है डायग्राम, क्या लगा है, दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। देखिए आकृति में ये, जिसमें कैप्सूल की टोटल लंबाई कितनी दिखाई गई है सर, 14 सेंटीमीटर, 14 mm है, मिलीमीटर, mm का मतलब बेटा मिलीमीटर, 14 मिलीमीटर है। अब अगर मैं इसकी हाइट निकालूं तो कितनी आएगी बोलिए, तो निकालना पड़ेगा। तो पहले देख लो इसका डाया कितना है, डाया का मतलब कैप्सूल, ये इसका डाया, यानी इसका जो व्यास है, क्या बेटा व्यास, व्यास इस बेलन की चौड़ाई के बराबर ही तो होगा, व्यास इस बेलन की चौड़ाई के बराबर होगा। ये कितना है, 5 mm है, यानी हम ये कह सकते हैं कि इसका जो व्यास है वो कितना है, 5 mm है, इसलिए इसकी जो त्रिज्या होगी वो 5/2 mm होगी। क्या कहा मैंने, इसका अगर व्यास 5 mm है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, 5.2 mm होगी। ठीक है बेटा, अब आपको पता है कि इसकी त्रिज्या 5/2 है, तो यहाँ से यहाँ तक ये इसका क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक इसका व्यास हुआ, ये व्यास, तो इसकी त्रिज्या ये भी है और ये भी इसकी क्या है, त्रिज्या है, ये इसका व्यास है और ये भी इसकी बेटा क्या है, त्रिज्या है। तो त्रिज्या कितनी है, 5.2, तो यहाँ पर इसको आप लिख सकते हो 2.5 mm भी लिख सकते हो, कितना 5.2 mm। तो यहाँ पर ये इसकी रेडियस कितनी हो गई, 2.5 mm, और ये भी कितनी हो गई, 2.5 mm। अब टोटल 14 था, तो 14 में से ढाई 5 कट जाएगा, तो यहाँ पर इसकी जो बेलन की ऊंचाई है वो 9 mm बचेगी कि नहीं बचेगी, बताओ जरा, दिमाग लगा के बताओ, 9 mm बचेगी कि नहीं बचेगी। भाई बेलन की हाइट कितनी हो जाएगी, 9 mm हो जाएगी, और हमेशा केंद्र से परिधि पर जो भी हम लाइन खींचते हैं वो हमेशा क्या होती है, त्रिज्या होती है। ठीक है, क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो ये, तो अब हमारा ये डायग्राम कंप्लीट बनके तैयार हो गया। कह रहा है कि पूरे कैप्सूल की लंबाई 15 mm, व्यास 5 mm है। ठीक है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो हम क्या लिखेंगे, हाल में जो हम लिखते हैं, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है, इसके हम इस भाग को टच कर सकते हैं, इसको टच कर सकते हैं, और ये, यानी दोनों का वक्र पृष्ठ हम यूज कर रहे हैं। अंदर का भाग देखिए, जब हम गोला लगाएंगे इस तरीके से तो गोला क्या हो जाएगा, ये अंदर का वृत्त, ये वाला क्या होगा वृत्त, ये वृत्त छिप जाएगा, ये नहीं दिखेगा ना, हम इसको टच कर सकते, ये भी छिप जाएगा।
तो जब ये छिप जाएगा तो इसको माइनस कर दो, तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैसा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोगों ने जो पिछला वीडियो देखा है, तो जहां पर मैंने पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा है वहां पर आप वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कर लीजिएगा, ठीक है। कितने गोले हैं, 2 हैं। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, जो घुमा हुआ भाग होता है। तो हमने आपको बताया था कि इसकी जो परिधि होती है उसको 2πr कहते हैं, और h से मल्टीप्लाई कराओ तो 2πr बन जाएगा। 2 अर्धगोले का क्या होता है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² होता है। क्या होता है बेटा, 2πr² होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए रेडियस सेम है, हाइट सेम है, तो यहाँ से देखो 2π कॉमन मिल जाएगा, कितना 2π कॉमन मिल जाएगा, और r भी कॉमन मिल जाएगा। तो अंदर यहाँ पे बचेगा h प्लस, यहाँ से ये 2 बच गया और यहाँ से एक r बच गया, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 2 तो 2 रहेगा, 22/7 रहेगा। r का मान कितना है, 5/2 भी रख सकते हो तुम। h कितना है, 9 है प्लस, और यहाँ पर देखो 2 इंटू r कितना है, 5/2, तो 2 से तो कट गया, तो यहाँ से 2 ये 2 कट गया, तो यहाँ पर बचा हमारे पास 22 × 5 और नीचे कितना बचा, 7, ठीक है। और ब्रैकेट में 9 5 14 हो जाएगा, 7 × 9 7, 7 दूनी 14। अब यहाँ पर देखो हमारे पास बचा 22 × 5 × 2, तो 5 दूनी 10, तो अब हमारे पास कितना आ गया, 22 210 mm²। तो इसका क्षेत्रफल होगा। ये बेटा जरूर ध्यान दीजिएगा, जहां पर हमने पिछले वीडियो में क्या लिखा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वहां पर पृष्ठीय क्षेत्रफल। बाकी मैं जब नोट्स दूंगा तो उसमें लास्ट में मैं मेंशन कर दूंगा, ये बात याद रखिएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गई बोलने में, पृष्ठीय क्षेत्रफल को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की जगह मैंने पृष्ठीय क्षेत्रफल का यूज कर लिया है। 20 दाम में बेटा 220 होता है। ये आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि कोई तंबू, शादी ब्याह में लगता है आप लोगों ने तंबू देखा होगा। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। बेलन के आकार का है तो सबसे पहले जैसे पढ़ते जाओ वैसे बनाते जाओ। ये देखिए कोई तंबू है और ये बेलन के आकार का है, मैंने बेलन के आकार का बना दिया, और इस पे बेटा क्या है, एक शंकु अध्यारोपित है। अध्यारोपित का मतलब शंकु को उल्टा सीधा रखा गया, इस तरीके से अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः, बेलनाकार भाग की ऊंचाई मतलब ये, तो बेलनाकार भाग की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 2.1 मीटर है, और व्यास इसका जो है वो 4 मीटर है, यानी इसका जो व्यास है वो 4 मीटर है। यहाँ पे लिख देता हूँ, व्यास कितना है 4 मीटर, और इसकी जो रेडियस होगी तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 2 मीटर हो जाएगी। रेडियस हमेशा व्यास की आधी होती है, और इसकी ऊंचाई को हम मान लेते हैं h1, तो जो h1 है हाइट उसको मान लेते हैं 2.1 मीटर, ठीक है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तो शंकु की देखो तिर्यक ऊंचाई, डायग्राम दिख रहा है, हाँ दिख तो रहा है, ठीक है। अब इसकी तिर्यक ऊंचाई L, यानी ये इसकी तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी, तो तिर्यक ऊंचाई है 2.8 मीटर, ये इसकी तिर्यक ऊंचाई है। तो यहाँ पर इसकी हमारे पास जो है वो तिर्यक ऊंचाई हो गई 2.8 मीटर। इसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी है, 2.8 मीटर, ठीक है। और आगे देखते हैं, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल कहते हैं। प्रयुक्त कैनवास मतलब जब हम कोई तंबू वगैरह लगाते हैं तो वहाँ पे कपड़े का यूज़ करते हैं। अक्सर आपने देखा जो मिलिट्री बटालियन होती है वो अक्सर इसी तरीके से अपना रहन सहन के लिए क्या बनाती है, वो तंबू बनाती है। तो कैनवास का मतलब यहाँ पर कपड़ा है, तो कितना कपड़ा लगेगा ये बात की जा रही। कह रहा है कि साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। मतलब क्या है कि
एक कैनवास की कीमत कितनी है, मतलब 1 मीटर कपड़े की कीमत कितनी है, 500 रुपये है। तो कितने रुपए का कपड़ा लगेगा हमें ये भी बताना है। तो देखो कितना अच्छे तरीके से हम इस गणित का उपयोग अपने घर में भी कर सकते हैं। आपको सपोज करिए घर में हमें क्या करना है कि घर में हमारी कोई कमरे की दीवार है और उस पर आपको क्या करना है, कपड़ा लगाना है। तो आप उसकी लंबाई और चौड़ाई को नाप लीजिए, उसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, सिंपल सा आपका हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल। तो कितना कपड़ा लगेगा, इसकी रेडियस है, ठीक है। और यहाँ पर इसकी ऊंचाई नहीं दी गई है, ऊंचाई हमको मेंशन नहीं की गई, तुमने लिखा भी नहीं, ठीक है। और इसकी ऊंचाई दी गई है तो वो कितनी है, 2.1 मीटर। कैनवास मतलब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr/l, ठीक है। अब यहाँ पे देखो πr यहाँ से कॉमन मिल जाएगा, अंदर बचेगा 2h प्लस l। पाई का मान है 22/7, r का मान है 2 और 2h कितना है 2.1 प्लस l का मान है 2.8। यहाँ पर देखिए ये 22/7 गुणे 2। अब यहाँ पे देखिए 2 का नम 2 और 2 दूनी 4 प्लस 2.8, ठीक है। 22 दूना 44/7 और 8 2 10 का 0, 4 2 6 1 7 इंटू 7 7 कट जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा 44 मीटर स्क्वायर। यानी ये आपका इतना कपड़ा लगेगा, इतना कपड़ा यूज होगा। अब यहाँ पर देखिए कितना कपड़ा यूज होगा, इतना कपड़ा हमें यूज होगा। फिर हमसे कह रहा है क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर कपड़े की लागत, 1 मीटर स्क्वायर कपड़े की लागत कितनी है 500 रुपये है। इसलिए 44 मीटर स्क्वायर कपड़े की लागत तो कितनी हो जाएगी, जब एक को 44 बनाने के 44 से मल्टीप्लाई कराया तो इधर भी किससे मल्टीप्लाई कराएंगे 44 से। तो 5 को 20 का 0, 5 को 20 2 22, तो 22,000 रुपये का कपड़ा लगेगा इतना बड़ा टेंट बनाने के लिए। क्लियर है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8 की ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंकुआकार खोल कैविटी काट लिया गया है। तो सबसे पहले तो जो कहा जाए वही बनाओ, बेलन की बात की गई तो आप बेलन बना लीजिए। पहले हमने ये बेलन बना लिया, बनाया गया। बेलन की ऊंचाई कितनी है 2.4 सेंटीमीटर, चलिए। और इसका व्यास कितना है 1.4 सेंटीमीटर, चलिए ये भी ठीक है। दिख रहा है सब, पेज दिख रहा है सबको, हाँ ठीक है। क्वेश्चन भी दिख रहा है, आंसर भी दिख रहा है, सब दोनों बातें दिख रही हैं। चलिए फिर कह रहा है इसी ऊंचाई और इसी व्यास का एक शंकुआकार खोल एक कैविटी काट दी। कैविटी का मतलब जब कोई ठोस चीज होती है तो उसको हम खोद के क्या करते हैं, एक खाली स्थान बना लेते हैं। जैसे हमारे मुंह के अंदर जो खाली स्थान है उसी को कैविटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है मेरे बच्चे, कैविटी बोला जाता है, ठीक है। ये इसका क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। ये इसका क्या कहलाएगा, व्यास। यहाँ पर एक शंकुआकार कैविटी इस तरीके से काट दी गई, ये देखो। तो हाइट तो दोनों की बराबर है, यानी इसकी हाइट जो शंकु की हाइट होगी वही क्या होगी, इस
बेलन की हाइट होगी, तो हाइट तो बराबर है, नो प्रॉब्लम। व्यास यहाँ पे हम लिख देते हैं, ऊंचाई h कितनी है, 2.4 सेंटीमीटर है। इसका जो व्यास है वो अगर 1.4 सेंटीमीटर है तो इसकी रेडियस जो होगी तो 1.4/2 बराबर 0.7 सेंटीमीटर होगी। ये क्या हो जाएगा बेटा, इसका रेडियस हो जाएगा। हमें क्या ज्ञात करना है, निकटतम वर्ग ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे क्या, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ठोस का प्रत्येक क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो एक काम हम कर लेते हैं, इसके हम बाहरी बेलन के बाहरी भाग को टच कर, नीचे वाला तो नहीं टच कर पाएंगे, ऊपर तो गड्ढा ही कर दिया गया, तो ये दोनों नहीं, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। जो जो आप टच कर पाओ देख पाओ, बेलन का वक्र पृष्ठीय, और यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा, ये क्षेत्रफल। अब प्लस और क्या टच कर पा रहे हो, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि इसके हम लोग शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये देखिए, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh और शंकु का होता है πrl। जस्ट पीछे वाला फार्मूला यूज हुआ है, क्लियर है यहाँ पर। यहाँ से आप देखिए पाई आर कॉमन मिल जाएगा तो 2h + l बचेगा। पाई का मान 22/7 लेना है, r 0.7 है, ये है 2h का मान कितना है 2.4 और प्लस l का मान जो है वो l का मान यहाँ पर हमको नहीं दिया गया है। इसका मान नहीं दिया गया, l का मान नहीं दिया गया, तो सर क्या करना होगा, पहले तो भाई l का मान नहीं दिया तो l का मान निकालो। और सर ने आपको बताया है कि कभी भी आपको l का मान ना दिया हो तो l का मान निकालने के लिए फार्मूला होता है √h² + r²। अब यहाँ पर देखो, हमने आपको बताया था इसके रेडियस और इसकी ऊंचाई आपको दी गई, क्योंकि जो बेलन की ऊंचाई भाई शंकु की ऊंचाई, यानी इसकी ऊंचाई और इसकी ऊंचाई सेम हो जाएगी। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, h कितना दिया गया है, h आपका है 2.4 और इसका वर्ग कर दो, r है 0.7, इसका वर्ग कर दो। क्लियर है इतनी बात, दिख रहा है सबको, हाँ दिख रहा होगा। 24 का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर करने का हमने आपको तरीका बताया था कि कभी भी किसी भी पॉइंट वाली संख्या का स्क्वायर करना हो तो पॉइंट सोच लो हाई नहीं, स्क्वायर करो, 4 चक्को 16, 2 दूनी 4, 2 चक्को 8 दूनी 16, एक अंक छोड़ के आप 16 लिख दीजिए, 6, 6 1 7 और 4 1 576। दशमलव के बाद जितनी संख्या उसका 2 गुना कर दो, 1 है तो 1 का 2 गुना 2, तो 2 संख्या बाद पॉइंट लगा दो। तो यहाँ पर ये जो आया है ये कितना आ गया, ये सर आया है 5.76 और ये आएगा 0.49। अब इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, 9 6 15 के 5 और 7 4 11 12 के 2 पॉइंट और 5 1 6, 625, और 625 का वर्गमूल कितना होगा 2.5 सेंटीमीटर होगा। ये हमें L मिल गया। इस तरीके से आप L अलग भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बेटा ये L का मान यहाँ से निकालिए। अब L का मान यहाँ पर हमको मेंशन करना होगा, रखना होगा। तो L का मान ये कितना आया है 2.5 सेंटीमीटर, हालांकि 5 लिखना है, सेंटीमीटर बाद में लिखा रहेगा, उससे हमें कोई दिक्कत एलर्जी नहीं होनी चाहिए। क्लियर है। अब यहाँ से देखिए हम पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, यहाँ से हम पॉइंट को हटाएंगे नीचे 10 आएगा, और यहाँ से भी पॉइंट को हटाएंगे नीचे 10 आएगा। अब यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं भी काटूंगा नहीं, क्योंकि कुछ ना हो, 7/10 आ गया, और अंदर देखिए क्या बचा 2 × 24/10 और प्लस 25/10, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 7 से 7 कट जाएगा, ये 11 और ये 5, तो यहाँ पे बचा 11/5। अंदर क्या बचेगा 24 दूना 48/10 प्लस 25/10। क्लियर है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये आपका हो जाएगा, दिख रहा सबको, हाँ, 11/5, 48 और 25 आपस में जुड़ जाएंगे, ये 2 बार लिखा है तो 1 बार आ जाएगा। क्लियर है, इतनी बात सबको समझ में आ गई, ठीक है। अब हम इसके आगे देखते हैं क्या करना है। इतना काम करने के बाद ये हमारे पास इतनी चीज़ें आ गई। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे,
ये 11/5 गुणे 8 5 13 के 3 4 2 6 7/10। अब यहाँ पर इनका इनका गुणा कराओगे, 11 3 33, 11 7 77 और 3 80, और ये 5 रहा 50। अब हम क्या करेंगे, 803 को 50 से हम क्या करेंगे बेटा, भाग देंगे। 803 को 50 से आप भाग दीजिए, तो ये हमारे पास है 50 और ये हमारे पास है 803। तो ये 50 से करना 50, 0 और ये 3 आ गया और ये 3। तो ये लगभग में आएगा 50। कहीं पे मिस्टेक हो रही क्या जोड़ने में? 8 5 13 के 3। हाँ, एक बार सवाल को चेकआउट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ लेते हैं। 24/10 है, 25/10, 2.5 आया है इसका रेडियस। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये 2.7 यहाँ से कॉमन ले लिया। ठीक है, 7 से 7 काट दिया, 10 आया था, यहाँ पे 5 बचा, यहाँ पे 11 है तो 11/5। ठीक है, 24 दूना 48/10 और 25/10, 10 10 यहाँ से ले लिया, एक जैसे थे, तो 48 25 कितना हुआ, 73। तो अब यहाँ पर इसका आंसर जो आएगा वो कितना आ रहा है, ये हो गया बेटा इतना। इससे भाग देंगे तो 50 से करनम 50 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 50 से करनम 50। 303 5 6 30, यानी आंसर कम आ रहा है। तो कहाँ पे मिस्टेक है, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये वक्र पृष्ठ हो जाएगा बेलन का, ये शंकु का वक्र क्षेत्रफल। नो, ये मिस्टेक हुई बेटा, देखो ध्यान से। यहाँ पर आपने ऊपर का भाग काट दिया तो ये माइनस हो गया, लेकिन नीचे वाला भाग खड़ा हुआ है ना ये, तो नीचे का भाग तो ये क्या है, लगा हुआ है। सिर्फ माइनस कौन हुआ है, ये वाला माइनस हुआ है, ये वाला तो प्लस रहेगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ पाई आर स्क्वायर लिख देता हूँ। क्या लिख रहा है भाई, क्या लिख दूंगा, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर भी मैं क्या लिख दूंगा, पाई आर स्क्वायर। क्लियर है, मैं यहाँ पर लिखता चलता हूँ पाई आर स्क्वायर, और प्लस पाई आर स्क्वायर का मान यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 22/7, और यहाँ पर इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, 0.7 है, तो इसका स्क्वायर कर लो। कोई दिक्कत नहीं, चलने दो, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, चलने दीजिए। यहाँ पे देखिए 22/7 है और ये 0.49 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट हटाएंगे नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। हो गई मिस्टेक भैया, ये हो गया 22/7 गुणे 49/100, 7 एकनम 7 7 7 49। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल में कुछ काटा पीटी नहीं हुई, सब कुछ उसी तरह चल रहा है। वो भूल गए तो हमने वो लिख दिया। 2 7 14 के 4, 7 दूनी 14 और 15/100। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के मन में विचार आ रहा होगा कि सर से गलत कैसे हो गया। बेटा हो जाता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि कभी कभी चीज़ें, इंसान हम भी हैं। ये 803/50 है, या प्लस ये आपका आ गया 154/100। ठीक है, इनका एलसीएम ले लोगे तो 100 आ जाएगा। ये 803 है, गुणे 2 हो जाएगा, प्लस ये 154 है, एलसीएम ले लिया गया है। 50 से इसको भाग दोगे 2 बार में जाएगा, 100 से इसको भाग दोगे 1 बार में जाएगा। क्लियर है, चलिए यहाँ पे देखिए 2 3 6 2 0 0 2 8 16, 154/100। अब क्या करना है, इनको जोड़िए। 6 4 10 का 0, 5 1 6, 6 4 10 का 0, 5 1 6 और 6 7, और ये 1 आपका आया। 1760 कितना है बेटा, 100। हम लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा था कि नीचे जितने जीरो हो उतनी संख्या पर पॉइंट लगा दो, तो कितना आया, 17.60। आंसर सेंटीमीटर में था, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये लगभग बराबर 18 सेंटीमीटर के हैं। ठीक है, स्क्वायर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से हो गया। वो छूट गया था, उसको थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा, हो जाता है कभी कभी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बेटा। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई। देखिए आपके सामने है, यहाँ पर एक ठोस गोला था और इसमें कटोरे के शेप यानी अर्धगोले के शेप की यहाँ पे लकड़ी बाहर निकाल दी गई है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, मैं डायग्राम में बता रहा हूँ, बेलन की ऊंचाई कितनी है बेटा, तो याद रखना बेलन की जो ऊंचाई है वो 10 सेंटीमीटर है, मैं डायग्राम में लिखे दे रहा हूँ। और आधार की त्रिज्या
यानी इसकी जो रेडियस है, तो पहले लिख देता हूँ, जो रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका वक्र पृष्ठीय, उसका वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे, हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है कि हम बेलन को बाहर से टच कर पा रहे हैं, ये वाला हिस्सा टच कर पा रहे हैं, इसका वक्र पृष्ठ टच कर पा रहे हैं, तो लिखोगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इनके अर्धगोलों को भी तुम अंदर से टच कर पाएंगे, हाथ यहाँ पे डालेंगे तो इसको टच कर लेंगे, इसको भी टच कर लेंगे, तो ये टच कर पा रहे हैं, तो कितने हैं, 2 अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से 2 पाई आर कॉमन मिल जाएगा, क्या कॉमन मिल जाएगा, 2 पाई आर कॉमन मिल जाएगा। देखिए 2 पाई आर कॉमन मिला, अंदर बचेगा h प्लस, यहाँ से 2 पाई आर कॉमन आ चुका है, 2 पाई आर कॉमन यहाँ से आ चुका है, 2 पाई आर यहाँ से, यानी h प्लस आर हमें मिलेगा। ठीक है, अच्छा, लेकिन यहाँ पर एक बात नहीं भूलना चाहिए कि अर्धगोले कितने हैं, 2 हैं, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा, h प्लस 2r हो जाएगा। क्लियर है, चलिए ये 2 है, 22/7 है, r का मान दिया है 3.5 सेंटीमीटर और h का मान जो है वो 10 है, और यहाँ पे बचा है 2 × 3.5। क्लियर है, हमारी देखो कोशिश ये रहती है कि जितना कैलकुलेशन को छोटा कर दिया जाए। पॉइंट हटाएंगे 10 आएगा, तो अगले स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं 2 × 22/7 × 35/10, और यहाँ पर देखिए 10 और 3.5 का 2 × 7 होता है। ठीक है, 7 × 9 7, 7 × 5 35, 5 × 9 5, 5 × 2 10, तो 22 दूना कितना होगा, 44, और ये गुणे 1/2, और यहाँ पर है 10 7 17। ठीक, 2 × 9 2 और ये 22, तो 22 और बच्चा हमारे पास क्या, 17, 22 और 17 बच्चा है, तो गुणा करा देते हैं, 17 दूना 34 के 4, 17 दूना 34 और 3 37 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर इसको आप नोट कर लीजिए, और ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई, इसके नोट्स भी आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे 12.2। हर एक एक्सरसाइज को बहुत बेसिक से बहुत अच्छे तरीके से बताया जाएगा। हाँ, हो सकती है कहीं कहीं पे आगे पीछे चीज़ें हो गई, मिस्टेक हो गई हैं, लेकिन उनको हमने सही कर दिया है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको अंडरस्टूड करिएगा, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।